नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर पे स्वागत है। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का आपको पहला क्लास मिल गया होगा, आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन करा दिए थे और समझा दिया था कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया था। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा और जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने लेवल को आप बढ़ा सकते हो और प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि 21 सेब का क्रय मूल्य, मतलब जो 21 सेब का जो सीपी है वो 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो 21 सेब का जो सीपी है, जो 21 सेब है उसका जो सीपी है वो 15 सेब के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? देखिए मैं क्वेश्चन को दो तीन तरीके से हल करके दिखाऊंगा, एक ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा और आपको एलिब्रेट करके भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हुआ कैसे। तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 21 सेब का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें 21 सेब का तो सीपी पता नहीं, हम इसको मान लेते हैं कि सीपी इसका ये है और एसपी इसका ये है। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, जो अगर हम सीपी को उधर ले जाएं और 15 एसपी को उधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपी अपॉन एसपी बराबर 15/21। यानी कि सीपी हमारा क्या मिल गया, 15 मिल गया और एसपी हमारा क्या मिल गया, 21 मिल गया। तो आपको पता है अब इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, मतलब इसमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज मैंने बताया था कि अगर आपको जो भी आपका भिन्न है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका एसपी कितना है, 21 है और आपका सीपी कितना है, 15 है और अपॉन में 15 आएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 15 इंटू 100। 15 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 3, ये आया 20, ऐसे काटे 2, कितना हो गया ये 40%। मतलब 40% उसका है प्रॉफिट परसेंट। आपको समझ में आया होगा। जो 21 सेब का जो सीपी था वो 15 सेब के एसपी के बराबर था। मतलब 21 सेब जो उसने खरीदा है उसको 15 सेब बेचने पे जो पैसा प्राप्त हुआ वो दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या किया, सीपी और एसपी को एक साथ ले आए और 15 और 21 को एक साथ ले गए, क्योंकि दोनों बराबर में हम इंटरचेंज तो कर सकते हैं, आपको पता है इतना चीज। उसके बाद हमें ये सीपी पता चल गया कि सीपी हमारा 15 है और एसपी हमारा 21 है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल गया। प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी होता है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसको समझे कैसे। आपने तो ये फॉर्मूले से कर लिया, इस तरह से कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इलिब्रेट कर देता हूं कि ताकि आपको जिंदगी में कभी ना भूले। अगर आप कंफ्यूज हो जाए लाइफ में तो कभी भी ना आप भूलो इस चीज को। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 21 सेब का जो सीपी है वो 15 सेब के एसपी के बराबर है। अब ये मान लीजिए कि आपके पास 21 सेब है, ये सेब है, ठीक है, 21 सेब है आपके पास। अगर आप 21 सेब खरीद के ला रहे हो और 15 सेब ही बेच रहे हो, यानी कि और आप अपना जो पैसा लगाए थे सेब में, आपका पैसा वापस हो गया। ये तो यही बोल रहा है ना, 21 सेब का जो सीपी है 15 सेब के एसपी के बराबर है। तो 21 सेब आप खरीद के लाए मान लीजिए 100 रुपए में, और 15 सेब बेच के ही आपने 100 रुपए कमा लिया, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट में हो। तो आपको ये पता चल गया कि 15 सेब बेचने पे ही हमें प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप ये उल्टा सोचो, आप सोचो ये कि हम 15 सेब खरीद के लाए थे और 21 रुपए में बेच दिए। मतलब जो 15 सेब खरीद के लाए थे उसका मान लीजिए 1 रुपए था, ठीक है, 15 सेब हम खरीद के लाए थे 1 रुपए में और हमने 21 रुपए में बेच दिया। मतलब कि हमने 21 में बेच दिया, 15 रुपए में खरीद के लाए थे। तो आपको ये पता चला कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी पे चला गया। प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी हमेशा कम होगा। प्रॉफिट में हमेशा आपको यही पता है कि सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा। आप कम खरीद के लाओगे, ज्यादा में बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो आप 15 रुपए में खरीद के लाए और 21 रुपए में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 6 रुपए का हुआ, 6 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितने पे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो ये हो गया 6/15
अब परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। आप इसको काट पीट लोगे तो ये आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि आपको पहले से ही बता रहा है कि प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट तभी होगा जब हम चीजें कम खरीद के लाएंगे, कम पैसे में खरीद के लाएंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। नहीं तो नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा अगर हम ज्यादा में खरीद के लाएंगे कम में बेचेंगे। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी टाइप में मैं एक और क्वेश्चन हल करा देता हूं, ठीक है, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस क्लास में मैं आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिससे आपको जो एग्जामिनेशन में भी आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है 320 केले का जो क्रय मूल्य सीपी है वो 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट, इसमें अब पूछ लिया लॉस परसेंट बताना है। इसमें ये बोल रहा है जो 320 केले का जो सीपी है वो बराबर है 400 केले के बराबर, 400 केले के एसपी के बराबर। अब यहां आप ये सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले सभी कर लेंगे, मगर आप ये सोचिए कि आपने कोई चीज 400 रुपए में खरीद के लाए, आप कोई चीज 400 रुपए में खरीद के लाए, मतलब उसको सीपी हो गया ये, और आपने उसको 320 रुपए में बेचा, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस हुआ। 400 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया, 320 रुपए में, कितने रुपए का लॉस हुआ? 80 रुपए का लॉस आपको दिख रहा है। ठीक है, 80 रुपए का लॉस दिख रहा है, और कितने पे दिख रहा है आपको? 400 रुपए पे दिख रहा है, क्योंकि सीपी पे हमेशा हम निकालते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से कटा 2, यानी कि 20%, और 20% की आपकी लॉस हो गई, ये आपका लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हम अगर हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा। लॉस का तो मतलब ही यही होता है कि कोई चीज आप ज्यादा में खरीद के लाए हो और उसको कम में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको लॉस होगा। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से करें, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था आपको, तो उस ट्रिक से करें तो आपको भी उसी तरह हल होके दिखेगा। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको कि 320 सीपी इक्वल टू 400 एसपी। आप सीपी अपॉन एसपी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 400 अपॉन 320। अब हमारा सीपी पर चल गया और एसपी पर चल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 400 320 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू 100, कितना आ गया? -80 अपॉन 400 इंटू 100। 0 से 0 कटा, 4 से 2 कटा, 20। माइनस का मतलब है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी कर सकते हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप अगर कोई चीज ज्यादा में खरीद के लाओगे और कम में बेचोगे तो लॉस होगा, कम में खरीद के लाओगे ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो अभी मैं आपको एक टाइप का और करा देता हूं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 10 रुपए की दर से 10 रुपए के 12 की दर से, मतलब 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदा तथा इन्हें 12 रुपए में 10 रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपए में उसने 12 की दर से पेंसिल खरीद ली। ठीक है, पेंसिल खरीद ली, और उसने जब बेचा, ये सीपी है, ये एसपी है, सॉरी ये सीपी है और ये एसपी है, अब 12 में उसने 10 की देर से पेंसिल बेच दिया। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले से अगर हम करेंगे, ट्रिक से करेंगे, अगर हम ट्रिक से करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा कि जो हमारा, अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूले से करें तो हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा। अगर हमें देखिए अब इसमें बोला भी गया है कि लाभ परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अभी मैं इसको एलिब्रेट करके भी दिखा दूंगा। 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 100, ये हो जाएगा 144 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आएगा 44%। 44% आपका है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक से है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको तरीके से करेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे भाई ये
आया कैसे। तो हम मैं इसको इलिब्रेट करके भी बता देता हूँ, फॉर्मूले से आप याद भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हो कभी एग्जाम में तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि बेसिक से कैसे हल करते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि 10 रुपए की दर से, 10 रुपए में वो 12 की दर से उसने पेंसिल खरीदी। तो आपको एक पेंसिल का मूल्य पता चल गया होगा, एक पेंसिल का मूल्य हो गया 10/12। ये आपका क्या हो गया, ये सीपी हो गया एक पेंसिल का, ये एक पेंसिल का, ठीक है, 1 पेंसिल का। अब उसने क्या किया, उसने 12 रुपए की दर से 10 पेंसिल बेच दी ना। तो अब उसका क्या हो गया, अब उसका एसपी क्या हो गया, 1/2 हो गया, 12/10 हो गया, यानी कि 1/2 ये हमारा एसपी हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, यानी कि आपका प्रॉफिट तो होना निश्चित है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारा सीपी क्या है और एसपी क्या है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं, 12/10 लिखा, माइनस और सीपी लिखेंगे तो हम 10/12 लिखेंगे, अपॉन, और हमारा सीपी क्या है 10/12 इंटू 100, ठीक है। इसको मैं साफ यहाँ नीचे कर देता हूँ, हल कर देता हूँ। तो अगर हम इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये टोटल हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और इसमें से गुणा हो जाएगा, और ये माइनस 100 हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। और ये हमारा 2 0 से 2 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, अब हमारा बचा क्या, 144 माइनस 100 बराबर 44%, ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो आप अगर एग्जाम में कभी भूल भी जाते हो ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको फॉर्मूला भूल रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ऐसे कैसे करके करना है, तो अगर आप भूल रहे हो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 10 रुपए में उसने 12 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य उसका हो गया 10/12 हो गया। अब उसने 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, 12 रुपए में 10 पेंसिल बेच दी, यानी कि उसने एक पेंसिल का मूल्य उसका हो गया 12/10, मतलब 1.2 हो गया। मतलब उस जाहिर सी बात है, आपको यहाँ दिख रहा है कि सीपी कम है, सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट होगा, निश्चित बात है कि प्रॉफिट होगा। क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो आप इस तरह से हल करके, अभी बेसिक से भी हल करके, अगर एग्जाम में अगर आपका फॉर्मूला भूल जाते हो, कभी होता है कि इतने सब कुछ आपको पढ़ना है, स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, टाइपिंग के बारे में भी सोचना है, और आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे। तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, जड़ भी पता होना चाहिए उस चीज की, ठीक है। तो मैं चलता हूँ इसी में एक और क्वेश्चन आपको हल करा देता हूँ, ताकि और थोड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाए। मैं जितना अच्छा हो सके उतनी मतलब आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसा मत सोचिए कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिखेंगे, मगर ये जान लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चंस में भी इंसान कभी ना कभी फंस जाता है। तो इसी में मैं आपको हानि वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ। जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि 20 नारंगी यानी कि 20 नारंगी को उसने क्या किया, 25 रुपए में खरीद कर 20 नारंगी बेचा, ठीक है। और 20 रुपए में उसने 25 नारंगी मतलब संतरे बेचा। तो अब इसको आपको जाहिर से दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। 25 रुपए में उसने खरीदा 20 नारंगी और 20 रुपए में उसने 25 बेच दिया, जाहिर सी बात है लॉस दिख रहा है, इसे पूछा भी गया लॉस परसेंट। तो इसका ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूं। इसको आप x मानोगे, इसको y मानोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। y की वैल्यू क्या दी है, 25 दी है, 25 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 400 अपॉन 625 इंटू 100। इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर ये 225 अपॉन 625 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 36%। ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस परसेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रिक से बताया था मैंने वैसे भी ट्रिक से भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपका आंसर आना चाहिए और आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है एग्जाम में, आपके नंबर अच्छे आ जा रहे हैं ना, तो आपके तरीके से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ कि लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट होगा, इसमें बोला गया है एक क्वेश्चन है इसमें ये
कि एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। उसमें बोल रहा है ये कि 5 रुपए की दर से 3 संतरे खरीदता है और 4 रुपए से 2 की दर से बेचता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला भी होता है। देखिए इसको कैसे करना है, इसको ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, जैसे आपने यहाँ लिखा 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा। अब इसको ऐसे गुणा कर लेना है, ठीक है। ये मेथड भी है, एक तरह से आप लोगों को पता भी होगा। फिर उसके बाद करना क्या है कि अब क्या करना है, इसमें 3 गुणे 4 करना है और 5 गुणे 2 करना है, अपॉन 5 गुणे 2 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटा, ये 12 में से 10 गया 2 और गुणा हो गया 2, 20% का इसका प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट इसका 20 आया। अब इसको मैं अपने तरीके से करूं तो कैसे करूंगा, इसको अगर मैं अपने तरीके से करूं जैसा मैंने आपको बताया था, तो अगर मैं बोलूं कि 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, तो मतलब कि कितना हो गया, ये 5/3 हो गया। एक उसकी एक संतरे की कीमत हो गई इतनी, ये एक संतरा हो गया। और इधर बात करूं तो 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तो एक संतरे की कीमत कितनी हुई, 4/2 हुई, ठीक है। अब हम ये हमारा हो गया सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो एसपी हमारा क्या है, ये कट गया, 2 आया, 2 माइनस 5/3 अपॉन सीपी हमारा 5/3 है इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 इधर जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5/3, 3 ऊपर गया, ये नीचे 5 आया इंटू 100, 3 से 3 कट गया, 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1/5 इंटू 100 और ये हमारा आ गया 20। तो 20% का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह आप लॉस का क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वीडियो लंबी हो जाती है और आप देखते नहीं हो। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नया हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस भी कर देना। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।